राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले एक वर्ष से आपका सत्संग सुन रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं। प्रत्येक महीने वृंदावन धाम आने का सौभाग्य मिलता है और बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य भी, किंतु मन में हमेशा भविष्य को लेकर या संतान को लेकर एक भय सा बना रहता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि मन को पूर्ण रूप से राधा रानी के चरणों को कैसे समर्पित करें। देखो, मन जब तक प्रभु में भरोसा नहीं करता तब तक वो कल्पनात्मक भय से डरता है। अगर प्रभु का भरोसा कर ले तो जैसे कि पता नहीं ऐसा हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान हमारे वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो हम उनकी शरण में ऐसा और फिर अगर ऐसा ही लिखा है तो फिर होके रहेगा। तो जो होके रहना उसके लिए डरना क्या है? विवेक जागृत हो जाए तो हम भय पर काबू पा सकते हैं। अगर हमारी अंगुली आज टूटनी शाम तक, तो इसे हम बचा नहीं सकते, टूटेगी, हम ही फंसा के तोड़ देंगे। ऐसी जगह फंस जाएगी ना कि वही से टूट जाएगी। और अगर नहीं टूटनी तो रोम कोई नहीं उखाड़ सकता, चाहे दुनिया एक साथ लग जाए तो भी। विश्वास हमारा भगवान पर दृढ़ हो जाए। अभी भगवान पर विश्वास नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं और उनके पिता है हिरण्यकश्यप और त्रिभुवनपति हैं। जब देखा कि मेरा पुत्र ही मेरे विरोधी भगवान का भजन करता है, मार डालो इसको, हाथियों से, बड़े बड़े हाथियों से रौंदा दो। पूरी पंक्ति की पंक्ति हाथियों की गुजरा दी ऊपर से, कुछ नहीं बिगड़ा। ढालों से मारे गए, सर्पों से डसाए गए, विष पिलाया गया, आग में जलाया गया। मित्रजन पूछते हैं, ऐसा क्या जादू है तुम्हारे अंदर प्रहलाद जी? मैं भगवान का नाम जप करता हूं तो मैं देखता हूं कि भगवान मुझे ऐसे ले लेते हैं, सारा भार भगवान पे होता और मैं सुखी रहता हूं। एक बाल भी बांका प्रहलाद का हिरण्यकश्यप में। अंततो गत्वा भगवान ने इतने वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसा रूप भगवान ने धारण किया कि कहीं भूतो न भविष्यति, नरसिंह रूप धारण किया। तो हमें उन भगवान पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए कल्पनात्मक भय लगने लगता है। और एक कल्पनात्मक भय जो होता है उसका मूल होता है पाप। कोई न कोई हमसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो हमें दंड दे रहे हैं, जो हमें जला रहे हैं। इसलिए और नाम जप करो और भगवान का भरोसा रखो। भगवान सर्वत्र हैं, तो जहां जब भी तुम हो वहां भगवान है ना। भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी तो है ना। भगवान सब समय है तो उस समय जब भयभीत हो रहे उस समय भी तो भगवान तुम्हारे पास है। भगवान सबको प्यार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो तुमको भी भगवान प्यार करते हैं, फिर डरते क्यों हो? जब भी कोई विपत्ति आती है या कोई, तो मन में नकारात्मक विचार, विपत्ति आने की संभावना में आ जाएंगे नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार आने लगते। हाँ, इसलिए आने लगते हैं कि आपके विचारों में भी गुंजाइश है नकारात्मक की। नहीं तो सकारात्मक भाव ही आएंगे, नकारात्मक क्यों आएंगे? बोलो कैसे नकारात्मक आ सकते हैं? जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब मेरे भगवान मेरे लिए पलक झपकते, जब अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया तो मेरे लिए मेरी व्यवस्था रचने में उनको क्या देर लगेगी? पत्नी भी नाम जप करती है, मैं भी नाम जप करता हूँ। ये अनंत जन्मों का हिसाब किताब ऐसा जन्म जन्मांतरों से है जो हमें भयभीत करता रहता है। डरना मत, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो और भगवान पर विश्वास करो। धीरे धीरे आगे जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो फिर भय नहीं। एक बार हम बचपन से बाबा जी है ना, तो जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो अंधेरा हो गया, कोई गांव ही नहीं मिला जिसके किनारे, हम गांव के किनारे कोई मंदिर होता था, रात्रि वहां पार करते थे, तो ऐसा कि गांव ही नहीं मिला। हम अंदर से, अब अंधेरा, न टार्च न कुछ गंगा किनारे, तो दूर एक ऐसे हमें प्रकाश सा दिखाई दिया जैसे कोई लालटेन सा। एक धैर्य हुआ, बड़ा हमको भय लगा अपने विचार पर कि अरे हम वहां जानते नहीं कि कौन व्यक्ति है, क्या प्रकाश है, और उसका विश्वास मान लिया मन, और निर्भय होने लगा कि कोई है और मेरे साथ भगवान है, उनका विश्वास नहीं है। बहुत धिक्कार लगाया मन को कि अरे वो व्यक्ति हमारे भय के अवसर पर हमारे काम आवे कि ना आवे, लेकिन मन ने विश्वास कर लिया वहां कोई है और निर्भय होने लगा, और मेरे साथ भगवान, उनका विश्वास। कितना छलिया मन है। तो इस मन पर भरोसा न करे, भगवान पर भरोसा जब दृढ़ हो जाएगा तो भय खत्म हो जाएगा। परेश जी गुजरात से। राधे राधे, राधा वल्लभ। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य महाराज जी, मैं नित्य प्रतिदिन अपने गुरुदेव की वाणी गुरु कृपा से श्रवण करता हूँ।
आप संत भगवान के सत्संग के माध्यम से जानकारी सब प्राप्त होती है, परंतु पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं ला पाता। क्या ये प्रारब्ध के पाप कर्मों का फल होगा कि वर्तमान जीवन की गलतियां हैं जो हमें सच्चा मनुष्य जीवन काल जीने ही में कर्म बाधा- ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय अनुकूल नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं, मिथ्या दोष लगा। ये झूठी बात है। आप दृढ़ निश्चय नहीं कर रहे, आप नाम जप करके बल एकत्रित नहीं कर रहे, तो गंदी बातें बनी रहेंगी। गंदी बातें हटाने के लिए भजन करना पड़ेगा। खूब नाम जप करो ईमानदारी से, शतोगुणी भोजन करो भगवान को अर्पित करके, शास्त्रों का श्रवण, संतों की वाणी का श्रवण, अभी सब ठीक हो जाए। नाम जप नहीं करोगे तो जानकारी हो जाएगी सुनने पढ़ने से, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग तो होगा नाम जप से। प्रयोग की सामर्थ्य, ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसमें भजन बल है, अध्यात्म बल। अगर भजन बल नहीं है तो केवल जानकारी जानकारी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, अवसर पर तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती करा लेगा मन। जब विषय विकार से युक्त होगा, उसको बचाना है तो नाम जप करना होगा। हमारा हर उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना बल के परमार्थ में चला नहीं जाता। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। प्रभु की शरण में उनका नाम जप, तो बड़े बड़े व्यभिचारी, चोर, हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया नाम ने, बना दिया ना। तो हमारी कमजोरी है जो हम नाम जप का बल एकत्रित नहीं कर पा रहे। तभी हम जानते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, पर ऐसा लगता है कोई बलात् हमसे करा लेता ना चाहते हुए, ऐसा लगता है ना। तो हम उसको फिर कहते हैं प्रारब्ध, उसको कहते हैं ईश्वर की इच्छा, कि उसको दे देते हैं कि भाई दैव हमारे पक्ष में नहीं है, इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं, हमारी गलती, हमारी वासना, हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को हम अध्यात्म बल से, भजन बल से दूर करें। खूब नाम जप करें, सतोगुणी भोजन करें, संतों का सत्संग करें। जो कार्य नहीं करना वो नहीं करना। जब ऐसी दृढ़ निष्ठा में आवे तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो बार बार फिसलते रहेंगे और उसे हम देते रहेंगे काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगा। वो बाद में पछताएगा, दुख भोगेगा और दोष लगाएगा कि वो भगवान की इच्छा नहीं कि हम भजन करें। समय अनुकूल नहीं है। समय तो काल, कर्म, ईश्वर, दैव, प्रारब्ध, ये सब तब तक जब तक हम भजन नहीं कर रहे हैं। जब भजन करेंगे तो सब अनुकूल हो जाएगा। भजन ही सार बात है, इसलिए खूब नाम जप करो। अधिक समय नाम जप करते हुए अपने कार्यों को करो। संसार के जो कार्य हैं, जो भी कार्य भगवान ने दिया हो, नाम जप करते हुए करो, फिर आप देख लेना, इसी से लाभ मिलेगा। ये सब बाहरी आडंबर, बाहरी नाटकबाजी से सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान को नहीं छला जा सकता। नहीं, अब आजकल आडंबर नाटक बहुत प्रिय लगता है। सत्य मार्ग में चलना कड़ुआहट वाला मार्ग है, थोड़ी देर फिर आनंद का है। यदि तग्री विस्मी परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृतमय होगा, ये भगवत मार्ग है। और यदि तग्री अमृतोपमम, तो परिणामे विस्मी, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे, विषय भोग पापाचरण गंदी बातें ये अमृत जैसी लगती हैं, तो परिणामे विस्मी, इनका परिणाम विस्मय होगा। इसलिए सावधान रहो, जो नहीं करना वो नहीं करना। उस बस यही बोलना है, यही तुम्हारा है? उसमें हम छूट क्यों देते हैं? हम छूट देते हैं तभी हमसे गलती होती नहीं। कैसे हो सकती है गलती? भाई विचार करो, ऐसे कैसे गलती हो सकती है? तो जैसे हमारे घर की माँ बहन, ऐसे संसार की। जो हमारा अगर गृहस्थी में ब्याह हुआ है तो धर्म पत्नी मात्र, सिर्फ पत्नी, पूरा चराचर जगत हमारी पावन दृष्टि। ऐसे ही जो हमारे लिए भोजन है वही भोजन है, वो कह नहीं निषेध। जो हमारे लिए कर्तव्य वही कर्म है, अर्थात निषेध। अभी अभी सब ठीक हो जाए। हम लोग क्या होता है कि वो ढिलमिल होते हैं, बहुत ढिलाई रखते हैं। इतना तो चल सकता है, इतना तो चल। तो फिर जहां थोड़ा हम अपने दुश्मन को हाथ पकड़ाया तो पूरा घर वो खखोल डालेगा। ऐसे हम थोड़ा सा चांस दे देते हैं मन को भोगों की तरफ, तो पूरे हृदय को गंदा कर देता है। फिर लगता है कि यार मैं तो नहीं चाहता था, ऐसा कैसे हो गया? तो लगता है कोई करवाता है। फिर उस कोई को हम दे देते हैं कि प्रारब्ध है, देवता है, कुछ भी ऐसा।
कुछ नहीं, मूर्खता है। उस मूर्खता को, उस अज्ञान को हमें छोड़ना होगा। जैसे तुम्हारी रुचि नहीं है मान लो शराब पीने में, अब कोई पिला दे भला तुम्हें, और अगर रुचि है तो आप कसम खा के भी पी लोगे। अब हम लाख कसम खवाएंगे कि पाप है, सब है, तो आप मानोगे भी हाँ, लेकिन जहां आप दूसरे को गिलास लड़ाते देखोगे, लाओ यार बस। और अगर आपने निश्चय किया है वास्तविक हृदय से, नहीं इसमें सुख नहीं है, तो आपको कभी कोई नहीं पिला सकता। हमारा अगर निश्चय हो जाए तो हमको कोई नहीं गिरा सकता, पर हमारा निश्चय फिसड्डू होता है, ढीला होता है, इसीलिए हम गिर जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो नहीं चाहते, हम तो कसम खाई थी कि नहीं करेंगे, तो कोई है जो करा दे। हो सकता है हमारे भाग्य में लिखा हो सकता है प्रारब्ध हो ऐसा, हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो ऐसे। ये सब गोस्वामी जी इसीलिए कहा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लय। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव देह परम स्वतंत्र देह है। आपको खेती दे दी गई है, बीज दे दिया गया है। अब आम का बो कि बम्बूल का बो आप जानो, उसमें ईश्वर की मत करो। दोनों बीज दे दिए गए, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों आपको ज्ञान है कि अच्छा है या बुरा है। अब बुरा बोओगे तो बुरा ही फल आएगा उसका, अच्छा बोओगे तो अच्छा फल आएगा। तो आपको दे दिया गया कर्म करने के लिए। तो हमें लगता है अच्छा अच्छा चाहते तो हम अच्छा अच्छा है और बोते बुरा है। नहीं, हमारी चाहत तो है अच्छा कि सुख मिले, आनंद मिले, और लेकिन कर्म हो रहे हैं दुख और दंड मिलने वाले, तो हमको दुख मिल रहा है। फिर बुरा क्यों बोल रहे हैं मान? है? बुरा क्यों बोल रहे हैं? अज्ञान के कारण बोल रहे हैं ना। अब यही अज्ञान तो हटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र स्वाध्याय दिया है कि बुरा मत करो। देखो, अगर सत्संग से अज्ञान ना हटता होता तो आप खुद देख लो, सत्संग से लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है लाभ, लेकिन जितना स्वीकार करते हो उतना ही मिलता है। अगर पूरा स्वीकार कर लो तो पूरा मिल जाए। आप स्वीकृति जितनी देते जाओगे उतने हो जाएगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं, कभी नहीं करूंगा, फिर आपको कोई करवा दे तो हमें बताओ, किसी की ताकत नहीं। पर हमारी स्वीकृति रहती है कि भगवान तो क्षमा कर देंगे, चलो भोग लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये कर। बस यही जो चलो अंदर है छूट, यही हमें गिरा रही है और कोई नहीं गिरा रहा है हमें। अगर हम अपने स्वरूप में आ जाएं तो फिर हमके कोई परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। जब मृत्यु को हम वरण कर लेंगे तो इससे ज्यादा क्या, हम मर सकते हैं लेकिन गलत नहीं कर सकते। अब कोई गलत करवा के दिखा दे, पर ऐसा नियम हम नहीं लेते हैं। फिसड्डी स्वभाव रहता है, ढीला रहता है, तो जहां गलती का संयोग बना वहां हम फिसल जाते हैं, वहीं हम गिर जाते हैं कि यार हम तो नहीं चाहते थे, पर ऐसा कैसे हो गया। तुम चाहते थे अंदर से, ऊपर से बात थी कि नहीं चाहते, अंदर से चाहते। और आप अंदर से अगर ना कह लें तो फिर आपको कोई गिरा भी नहीं सकता। इसलिए अंदर से पक्का होने के लिए नाम जप करो, जो नाम आपको प्रिय हो। खूब अधिक से अधिक नाम संग्रह करो, बड़े धनवान हो।